ये है यूरेनियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसे अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह यूज करोगे तो सिर्फ 2 किलो यूरेनियम से ही आपकी कार लगातार 15,000 सालों तक चल सकती है। यूरेनियम का सिर्फ 1 ग्राम इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि उससे 10 लाख लोगों की आबादी वाले शहर को पूरे 3 साल तक बिजली मिल सकती है। लेकिन फिर भी यूरेनियम का इस्तेमाल कोई भी देश क्यों नहीं करता? देखो, यूरेनियम भले ही पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता है, लेकिन इसे हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले 80 सालों में ही इसकी एग्जिस्टेंस ही वर्ल्ड से खत्म हो जाएगी। यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर को एनर्जी देने में किया जाता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी और कई जरूरी चीजें मिलती हैं। लेकिन ये एलिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, जिसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर हिस्ट्री का पहला और एक लौता न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था तो उस समय 68 किलोग्राम यूरेनियम का यूज किया गया था, जिसमें से सिर्फ 0.002% ही पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता था। तो सोच कर देखो कि अगर 68 किलो के 0.002% से ही इतनी तबाही आई थी तो क्या होता अगर उसका आधा भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। कैसी टेरिबल सिचुएशन होती, सोचकर ही रूह कांप जाती है। जैसे ही मैंने बकरियों की आंखों को देखा तो मुझे उसकी आंखें हॉरिजॉन्टल दिखाई दी, तो मैंने सोचा आखिर हॉरिजॉन्टल ही क्यों? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि बकरियां एक आसान शिकार होती हैं, इसीलिए कोई भी शिकारी जानवर जैसे कि भालू उसको आराम से पकड़कर उसको दबोचकर उसको खा सकता है। तो ऐसे में नेचर ने इनको हॉरिजॉन्टलाइज दिए हैं, जिससे वो एक ही बार में 320 से 340 डिग्री तक का वाइड व्यू देख सकती हैं और कई बार शिकारी को पहले ही देख लेती हैं और बचकर भाग जाती हैं। लेकिन फिर मैंने बिल्लियों की आंखें देख ली जो कि बिल्कुल वर्टिकल दिखाई दे रही थी। फिर मुझे पता चला कि बिल्ली तो खुद एक शिकारी है और किसी के बाप से भी नहीं डरती, चाहे फिर सामने जंगली कुत्ता ही क्यों ना हो या फिर जहरीला सांप, एक रैप्टे में सबको सीधा कर देती है।